Hey guys, welcome back to my channel. So I had no plans to make any vlog coming to Shirdi. So since I have come to Sai Tirth, I'll be making a short vlog and I'll be showing you what is there around here. So sit there and watch. This is the entrance to Sai Tirth Spiritual Theme Park. As you enter, you can find parking lot and the charges of the vehicle varies for two-wheelers and four-wheelers. Moving forward, you'll find ticket counter and baggage counter and further details are provided in the description below. So here comes the best part where you can take great pictures, and I'm totally in love with this giant chariot model. So that is the place from where we entered, and you can find so many shops over here and a beautiful fountain. So here you will also find food zone area and many other cafeterias inside Sai Tirth. So as you can see here this is like a setup of Shirdi Sai Baba. So here you can take pictures. तो my purpose of doing this video is बहुत लोगों को पता नहीं है इस जगह के बारे में, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये वीडियो बना रही हूँ. They'll be taking us to the temples of India. They'll be showing us 5D film, giant screen, Dwarka Mai. So I feel they are going to show us the story of Sai Baba on this giant screen. So I'm not sure, but let's see. So it was a short movie which showed the story of Sai Baba. It was life story of Sai Baba. And now we are going to our next stop. So as they had strictly warned us, so we didn't take any photos and videos inside the theatre. And now I'll be showing you the rest of this spiritual park. So this is how it looks inside. So now they will be taking us to ride. So I'll show you something. So as you can see that vehicle, so they'll be taking us in that vehicle and they'll be showing us around. नमस्कार.
भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम उन अद्भुत मंदिरों का दर्शन करने जा रहे हैं जिनका निर्माण आज से सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने किया था। तो आइए इस यात्रा का प्रारंभ महानगरी मुंबई से करते हैं। पूरे देश से यहाँ लोग आते हैं और ये नगरी किसी को नाराज नहीं करती। गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का ये प्रवेश द्वार इस समुद्र के तट पर 100 से भी ज्यादा सालों से खड़ा है। यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें से एक है श्री गणेश जी का श्री सिद्धि विनायक मंदिर। तो पहले दर्शन करते हैं श्री गणेश जी के और दर्शन करने के साथ ही साथ ले लेते हैं गणपति बाप्पा का आशीर्वाद भी। इस मंदिर का निर्माण श्रीमती देवबाई पाटिल ने 16 नवंबर सन 1801 में करवाया था। ये मंदिर और ये देवता यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को निराश नहीं करते और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। मुंबई से अब सीधे चलते हैं गुजरात। भगवान श्री कृष्ण का ये प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा हुआ है। मान्यता ये है कि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का निवास ठीक इसी स्थान पर हुआ करता था। गोमती नदी के किनारे बसे इस मंदिर के 2 द्वार हैं, मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार। 4 धामों में से एक है ये द्वारकाधीश मंदिर। हर साल यहाँ कृष्ण जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अब हमारी यात्रा नर्मदा के उस पार उत्तर दिशा में होगी। हम वाराणसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे 4 धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के। केदारनाथ शिव जी का मंदिर है। इसे खुद पांडवों ने बसाया था ऐसा माना जाता है। आज का जो मंदिर है उसकी रचना 1200 साल पुरानी है। इस मंदिर के द्वार हर साल केवल अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक यानी लगभग 6 महीने खुले रहते हैं। हर साल 10 लाख से ज्यादा भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ जी का मंदिर भी लगभग 3000 वर्ष पुराना है। भगवान विष्णु के इस मंदिर का उल्लेख महाभारत, भागवत पुराण, पद्म पुराण इन सभी ग्रंथों में पाया जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के। सदियों से लाखों करोड़ों लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचते हैं। भगवान विट्ठल की इस वारी को कौन नहीं जानता। 800 साल पुराना ये मंदिर भक्त पुंडलिक की भक्ति का प्रमाण भी है और महाराष्ट्र की संत परंपरा का आधार भी। महाराष्ट्र से अब सीधे चलते हैं जिंदा दिल पंजाब के स्वर्ण मंदिर में। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर 1577 में बनवाया था और 18वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 750 किलो स्वर्ण अर्पण करके दरबार साहिब को सोने से सजाया था। ये अकाल तख्त है और ये है ग्रंथ साहिब। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। हमारा अगला पड़ाव है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिसमें बसे हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम और सुभद्रा।
भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर सुप्रसिद्ध 4 धामों में से एक है और 4 धाम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की जाती है। सन 1174 में कलिंग देश के राजा अनंत वर्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और तब से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विश्व में विख्यात है। अब चलते हैं दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर की ओर। मीनाक्षी जो देवी पार्वती का रूप है, उनके मंदिर का ये 1000 स्तंभों का दालान है। 2500 वर्ष पुराने इस मंदिर के 50 मीटर ऊंचे 14 गोपुरम वास्तुशिल्प के सौंदर्य का प्रतीक हैं। इस मंदिर में 33,000 मूर्तियां हैं और यहाँ दर्शन के लिए रोज 15,000 से भी अधिक भक्त आते हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर की ये पहाड़ियाँ हमें पहुँचाएंगी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। 1700 साल पुराना ये मंदिर हमारे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में इतिहास बताने वाले 640 शिलालेख हैं और 70,000 से भी अधिक भक्त यहाँ प्रतिदिन श्री बालाजी का दर्शन करने आते हैं। अब इस तीर्थ यात्रा के समापन का समय आ गया है, पर इसे समाप्त करने से पहले चलते हैं शिरडी और ले लेते हैं साईं बाबा का आशीर्वाद। यही वो 100 साल पुरानी शिरडी है, हमारे साईं की शिरडी। तो अब अनुमति दें, साईं बाबा के आशीर्वाद के साथ इस तीर्थ यात्रा का समापन करते हैं। So how did you felt it, guys? It was awesome, right? So I basically loved it and I would suggest you guys to come here and visit this Tirth Yatra. So now we are heading to 5D Film. यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। यहाँ पे So you can see they are going to show us Lanka Dahan. Oh, and it is 5D experience. So I guess it is going to be very nice. So let's see what is inside there. So outside they didn't let us take the video, and I am not sure whether I'll be able to take video over here, but now they have given us classes. So outside there was just the introduction of the Ramayana, and here they'll be showing us the entire part. So let's see. I don't know how it is going to be. So you can see the seats over here. I feel this is going to move. I've never had a 5D experience and this is the first time, and I'll be showing you. I'll be trying to show whatever is possible. Mommy, you're ready? Yes. Attention to the following instructions.
Normal chairs are available for the patients of spondylitis, heart patients, and pregnant ladies. It is not permitted to use the movable chairs for these guests. Please keep your mobile phone in silent mode or switched off mode. Please remove their 3D So goggles as per the immediately. instructions, Please I ensure to won't be return making your any 3D videos, but I'll goggles be at sharing the you my exit gate experience after the show. personally. 3D classes on and the 5D experience. 20 minutes later. I had an amazing experience, guys. So I basically want everyone to come to Shirdi to come and visit this place. This is absolutely amazing. So basically, लंका दहन में क्या दिखाया था कि इस तरह हनुमान ने लंका को जला दिया था. So that was the complete experience I had. This was also the part of our show, but this is under maintenance, so we couldn't go here. The short movie was around 30 to 45 minutes, and the Temples of India experience I had it for 15 minutes, and this 5D experience for 20-25 minutes. So totally worth the money. So I'll be putting everything in the description, so do go through it. So guys, I always try to get great content for you so that you come and visit this place. For me, this place was absolutely so nice. I basically enjoyed this a lot. So I guess this is it. So if you like this video, don't forget to like, share and subscribe. I'll be sharing a lot of videos. So till then, bye.